हाय दोस्तों, वेलकम टू द। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट में मैंने जो स्टॉक परचेज किया था वो जैसे ही गिरना शुरू होता है मैं इमीडिएटली सोचता हूँ कि मुझे इसको एवरेज करना चाहिए। दोस्तों, बहुत बार आपने ये फील किया होगा कि एवरेजिंग करते करते आप थक जाते हैं लेकिन उसका डिप खत्म नहीं होता है। वो स्टॉक ऊपर जरूर जाता है लेकिन आपको बाद में रियलाइज होता है कि आपने डिप बहुत जल्दी कैच कर लिया था, आपको एवरेजिंग के लिए इंतजार करना चाहिए था। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसी बातें डिस्कस करने वाला हूं जो आपको इस बात में गाइड करेंगी कि कहां पर आपको एवरेजिंग नहीं करनी है। दोस्तों, हर लेवल एवरेजिंग का नहीं होता है, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स एवरेजिंग के होते हैं लेकिन सारे लेवल्स पे एवरेजिंग नहीं की जा सकती है। आप सोचिए, आपने 2008 के फॉल की स्टार्टिंग में अगर एवरेजिंग करनी शुरू कर दी होती तो नीचे मार्केट 60-70 पॉइंट गिरी थी, आपको वहां पर एवरेजिंग करने का मौका ही ना मिलता। कोविड में अगर आपने जनवरी और फरवरी में ही एवरेजिंग करना स्टार्ट कर दी होती तो मार्च का वो बॉटम आप कैच ही नहीं कर पाते। तो कहां पर एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए, तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं कैसे अपने पैसे को सही टाइम पर मार्केट में लेकर जाना है, क्योंकि ये भी अपने आप में एक आर्ट है। नॉट एवरी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, सम डिप्स आर वर्थ वेटिंग, क्योंकि शायद हमें यहां पर अच्छे लेवल मिल सकते हैं। तो आइए समझते हैं किस तरीके से ऐसे लेवल ढूंढे जाए जहां पर आपको एवरेजिंग नहीं करनी है। तो दोस्तों, पहला थॉट, और आई वुड से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस, आपको यह देखना है कि जिस स्टॉक में आप अभी तक इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं, जिसको आप अभी तक एवरेज करने के बारे में सोच रहे हैं, अगर आपको इस स्टॉक में एक शार्प, अनप्रेसिडेंटेड और अनकंट्रोल्ड डिक्लाइन दिख रहा है, ऐसे टाइम पर एवरेजिंग नहीं करनी है। आप वेट कीजिए, आपको मार्केट में कोई न्यूज मिलती ही होगी कि इसमें कुछ नेगेटिव चल रहा है, रेगुलेटरी कंसर्न हो रहा है या कुछ भी ऐसा हो रहा है। दोस्तों, आप इस बात को याद रखिएगा, अगर ब्रॉडर मार्केट डाउन है, सेंटीमेंट वीक है, तो हाँ, स्टॉक्स में डाउनफॉल आ सकता है, या मैं जिस सेक्टर के स्टॉक की बात कर रहा हूं वो सेक्टर ब्रॉडली ऊपर जा रहा है। मेरे स्टॉक में पहला स्टीप डिक्लाइन हुआ है, दूसरा अनप्रेसिडेंटेड डिक्लाइन हुआ है, मतलब इस स्टॉक ने आज तक कभी 3-4% से ऊपर का फॉल शो नहीं किया था, लेकिन आज ये 12% नीचे है। दोस्तों, यहां पर कुछ गड़बड़ हो सकती है, वेट कर लीजिए, आप यहां पर कुछ मिस नहीं करने वाले। आपको लग रहा है कि आप ये बॉटम कैच कर लेंगे, वेट कर लीजिए, हो सकता है बॉटम अभी और बननी हो, यहां पर आपको अच्छा लेवल मिलेगा बाय करने के लिए। और बिफोर मूविंग ऑन टू रूल नंबर 2, मैं आपको इसका एग्जांपल भी दिखाता हूं। अभी आप देखिए, रिसेंटली निफ्टी में कुछ महीनों पहले फॉल आना शुरू हुआ था। यहां देखिए, निफ्टी में जनरली आपको गैप डाउन नहीं दिखेगा, लेकिन यहां पर हाई मार्क होते ही मार्केट पहले गैप डाउन खोली, अगले दिन फिर मार्केट गैप डाउन खोली, उसके बाद फिर मार्केट गैप डाउन खोली। गाइस, रुक जाइए, कोई जल्दी नहीं है, वेट कर लीजिए, यहां पर आपको एवरेज करने के अच्छे मौके मिल सकते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको मौका ना मिले, आप इस चीज से चूक जाएं, लेकिन एनीवेज जब ये स्टॉक वापस ऊपर चला जाएगा आपको आपका रेट मिलने वाला है, इसीलिए आप कुछ भी बड़ी चीज मिस नहीं करने वाले हैं, आप आराम से वेट कर लीजिए। दोस्तों, रूल नंबर 2, फंडामेंटली ब्रोकन स्टॉक्स में आपको कभी भी एवरेजिंग नहीं करनी है। एवरेज डाउन का कॉन्सेप्ट ये होता है, या फिर डबल डाउन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक स्टॉक या एक इंडेक्स ने ब्रॉडली ऊपर ही जाना है, आपको इस बात की श्योरिटी है या आपको इस बात का कॉन्फिडेंस है। ऐसा होने पर अगर आपका ये स्टॉक नीचे मिल जाता है तो यहां पर बाय कर लीजिए, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। लेकिन अगर कोई स्टॉक फंडामेंटली ब्रोकन ही है, अगर कोई जेड कैटेगरी स्टॉक है, अगर कोई बहुत ही माइक्रो कैप स्टॉक है जिसकी फंडामेंटली एग्जिस्टेंस पे ही आपको डाउट है, ऐसे स्टॉक्स में आपको एवरेजिंग कभी नहीं करनी चाहिए। ऐसे स्टॉक्स में नीचे आने का मतलब है स्टॉप लॉस लीजिए और मार्केट से बाहर हो जाइए, आपको यहां पर एवरेज नहीं करना है। इसके कंपैरिजन में लार्ज कैप स्टॉक में एवरेज करना ज्यादा लॉजिकल है, इवन ब्रांडेड मिड कैप स्टॉक्स में एवरेज करना भी ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है, अनलेस अनटिल उसके बिजनेस पे आपको स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस है। दोस्तों, रूल नंबर 3 पे चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपको दोनों पॉइंट समझ में आए हैं और आपको इंटरेस्टिंग लगे हैं और आपको लॉजिकल भी लग रहे हैं, तो प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, सो दैट आपके पास ऐसे वीडियोस हमेशा टाइम से पहुंचते रहेंगे। दोस्तों, ऑप्शंस में एक एंट्री पॉइंट होता है, एक टारगेट होता है और एक स्टॉप लॉस होता है। यहां पर कोई एवरेजिंग नहीं होती है क्योंकि ऑप्शंस आर डाउनवर्ड स्टिकी, इसलिए ऑप्शंस में कभी भी आपको एवरेजिंग नहीं करनी है। तो तीसरा रूल ये कहता है कि ओवर लीवरेज पोजीशन या फिर डेरिवेटिव की पोजीशंस में आपको एवरेजिंग नहीं करनी है। एंड दोस्तों, चौथा एंड लास्ट रूल, आपको एवरेजिंग तब नहीं करनी है जब आपको लग रहा है। आपको एवरेजिंग उन सारे पीरियड्स में नहीं करनी है जब आप बिहेवियरली बायस्ड है किसी थॉट प्रोसेस से। आपको एवरेजिंग करनी है मेजर सपोर्ट्स के आसपास। तो दोस्तों, आपको कहां कहां पे एवरेजिंग नहीं करनी है, आइए रीकैप कर लेते हैं। पहला, ऐसा कोई भी स्टॉक जिसमें शार्प फॉल आ रहा है,
अनप्रेसिडेंटेड या अनकंट्रोल्ड फॉल आ रहा है, ऐसे टाइम पे आपको एवरेजिंग नहीं करनी है। रूल नंबर 2, फंडामेंटली ब्रोकन स्टॉक्स में आपको एवरेजिंग नहीं करनी है। तीसरा, लीवरेज पोजीशन में स्पेशली ऑप्शंस की बाइंग या सेलिंग, इनमें आपको एवरेजिंग नहीं करनी है। और चौथा, जब कभी भी आप इमोशनली ड्रिवन है उस समय एवरेजिंग नहीं करनी है। एवरेजिंग करने से पहले आपको हमेशा अपने साथ बैठकर या अपने फंडामेंटली हेल्ड स्टॉक्स की एनुअल रिपोर्ट्स के साथ बैठ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ट्रैक करके आपको ये चेक करना है कि क्या ये एवरेज करने का टाइम है या नहीं है। अगर आप इमोशनली ड्रिवन है, डर लग रहा है, फियर है, ऐसा कोई भी इमोशन आपके अंदर इस समय बैठा हुआ है, उस समय आपको एवरेजिंग नहीं करनी है। तो दोस्तों, मैंने अपने साथ 4 पॉइंट डिस्कस किए हैं। आप इन चारों पॉइंट्स को कमेंट्स में लिखिए और आप मुझे बताइए आपको इनमें से सबसे ज्यादा लॉजिकल पॉइंट क्या लगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.